फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद यहाँ पे समस्याओं की कोई कमी नहीं है। एक समस्या ढूंढने जाओगे तो दूसरी मिल जाएगी। कहने का मतलब कि बहुत सारी समस्याएं हैं दिल्ली में, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी है जो कि दिल्ली को शोभा नहीं देती और इन समस्याओं से हम दिल्ली वाले पिछले कई सालों से जूझ रहे हैं। और फ्रेंड्स, वह समस्या है दिल्ली के अंदर रोड्स की समस्या। फ्रेंड्स, एक समय था जब दिल्ली में रोड्स की समस्या देखने को नहीं मिलती थी, ना ही सुनने को मिलती थी, लेकिन पिछले 8-10 सालों में दिल्ली के अंदर रोड्स की समस्या देखने को भी मिली है, सुनने को भी मिली है। फ्रेंड्स, रोड्स के मामले में बदनाम जो स्टेट्स से यूपी और बिहार जैसे स्टेट्स आज हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं, लेकिन दिल्ली में हालत ऐसी हो गई है कि गलियां भी यहाँ की खराब है। तो दिल्ली में पिछले 8-10 सालों से रोड्स की समस्या बहुत ज़्यादा उभर के सामने आई है। फ्रेंड्स, 2015 में आम आदमी पार्टी के आने से पहले दिल्ली में 15 साल तक कांग्रेस ने लगातार राज किया था और दिल्ली के अंदर जितने भी आप फ्लाईओवर्स देख रहे हैं, जैसे कि रिंग रोड के फ्लाईओवर्स आप देख लीजिए, ब्रिटानिया चौक से स्टार्ट होके पंजाबी बाग, देन उसके बाद रजौरी गार्डन, मायापुरी, नारायणा, देन आपका धौला कुआं, साउथ एक्स, मेडिकल, आर.के. पुरम, देन वो क्या नाम है, लाजपत नगर, सारे फ्लाईओवर्स चाहे वो मतलब रिंग रोड के हो या फिर आउटर रिंग रोड के हो, सारे के सारे फ्लाईओवर्स बने थे कांग्रेस के टाइम पे और इन्हीं फ्लाईओवर्स ने दिल्ली की स्पीड को बढ़ाया था। लेकिन पिछले 8-10 सालों से जो रोड्स की समस्याएं हैं वह दिल्ली की स्पीड को कम कर रही हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो आपको दिल्ली के अंदर खराब रोड्स हर एरिया में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन खास तौर पे जो सबसे ज़्यादा खराब रोड्स है वो है आपके वेस्ट दिल्ली में, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में और आपका जो आउटर दिल्ली का जो रूरल एरिया है वहाँ पे दिल्ली के रोड्स की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर खराब रोड और ई रिक्शाज की अनकंट्रोल्ड जो संख्या बढ़ी है एकदम से, इसने दिल्ली की स्पीड को एकदम से ब्रेक सा लगा दिया है। फ्रेंड्स, यदि आप पिछले 8-10 सालों में कभी आप रोहतक रोड पे गए हों, रोहतक रोड से मेरा मतलब है आप पंजाबी बाग से आप पीरागढ़ी, नांगलोई, राजधानी पार्क, मुंडका होते हुए टिकरी बॉर्डर तक गए हों, तो आपको पता चला होगा कि वहाँ पे हालत कितनी ख़राब है। पिछले 8-10 सालों से हालत ख़राब है वहाँ पे और इस रूट पे जाना किसी संघर्ष से कम नहीं है। बरसातों में यदि आप इस रूट पे चले जाएंगे तो आप मान लीजिए कि आप पाकिस्तान का बॉर्डर पार कर रहे हैं। पाकिस्तान का बॉर्डर पार करना फिर भी आसान है, लेकिन आप नांगलोई से राजधानी पार्क, मुंडका पार करना बहुत मुश्किल है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समस्या कितनी विकराल है। फ्रेंड्स, इस रूट पे लाखों की आबादी रहती है और हर टाइप की जेंट्री है। इस रूट्स पे दिल्ली के विलेजेस भी हैं, कॉलोनीज़ भी हैं और कई जे कॉलोनीज़ भी हैं, लेकिन इस रूट का जितनी मतलब उपेक्षा पिछले 8-10 सालों में झेली है इस रूट ने, कभी ऐसी नहीं झेली। और पिछले 8-10 सालों में इस एरिया को दिल्ली सरकार ने एकदम नर्क बना के रख दिया है और रोड की समस्या ऐसी कि यदि आप उस रूट से गुजरे हों पिछले 8-10 सालों में, तब आपको पता चला होगा कि हाँ भाई क्या है। और असली दर्द तो वह समझ सकता है जो कि इस रूट से डेली का अप डाउन करता है या फिर वहाँ पे रहता है, उसको पता होगा कि भाई मुंडका और राजधानी पार्क में हालत क्या है। फ्रेंड्स, पीरागढ़ी, नांगलोई, राजधानी पार्क, मुंडका होते हुए टिकरी बॉर्डर तक जाने वाली रोड और उसके बाद बहादुरगढ़ और रोहतक तक जो रूट जाता है उसको बोलते हैं रोहतक रोड। यह NH10 है, मतलब कि नेशनल हाईवे नंबर 10 इसको बोला जाता है, जिसको दिल्ली के अंदर रोहतक रोड भी बोला जाता है। इस रोड की हालत एक समय बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन आज इतनी बुरी है, करंट में भी यही हाल है। ऐसा नहीं है कि दशा कुछ सुधर गई है और इसकी हालत इतनी बुरी है कि आप सोच भी नहीं सकते। जो लोग इस रूट पे आते जाते होंगे उनको पता होगा। फ्रेंड्स, ये रोड जो है PWD के अंडर में आता है, यानी कि इस रोड का मेंटेनेंस, इसका जो भी रख रखाव करना है वह काम है PWD का। और PWD जो है दिल्ली सरकार का एक निकाय है जो कि दिल्ली सरकार उसको ऑपरेट करती है, लेकिन दिल्ली सरकार की उपेक्षा के कारण आज इस रोड की हालत बद से बदतर हो गई है। और फ्रेंड्स, 2019 में जब लोकसभा चुनाव थे तब अरविंद केजरीवाल ने इस मतलब कि मुंडका गए थे और वहाँ पे उन्होंने इस रोड का उद्घाटन किया था। भाई मुंडका से लेके जखीरा तक इस रोड का उद्घाटन किया था कि भाई अब ये नया रोड बनेगा और बधाई दिल्ली के पोस्टर लगा दिए थे पूरे रोहतक रोड पे। बधाई दिल्ली,
आपका बेटा केजरीवाल मुंडका से लेके जखीरा तक का रोहतक रोड बनवा रहा है, लेकिन 2019 के बाद आज 2025 है। इस रोड की दशा जो 2019 में थी वही दशा आज 2025 में भी है। लेकिन अब इस रूट के आसपास रहने वाले लोग या इस रूट से गुजरने वाले लोगों की मुसीबतें हवा होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, उनकी मुसीबतें अब खत्म होने वाली है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने अब यह रोड दे दिया है एनएचएआई को, मतलब कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अब यह रोड हैंड ओवर कर दिया गया है और अब इस रोड का मेंटेनेंस का सारा काम एनएचएआई देखेगी। फ्रेंड्स, दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा ने इस रोड को हैंड ओवर कर दिया है एनएचएआई को और इसका अप्रूवल भी दे दिया है। तो अब यह रोड दिल्ली सरकार नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनवाएगी और हमेशा जब तक दिल्ली के अंदर ये रोड है तब तक इसका पूरा जिम्मा एनएचएआई का हो गया, यानी कि अब ये पीडब्ल्यूडी दिल्ली नहीं बनाएगी, अब ये नितिन गडकरी बनवाएंगे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनवाएगी, एनएचएआई बनवाएगी। फ्रेंड्स, इस रोड का 13 किलोमीटर का हिस्सा पीरागढ़ी से टीकरी बॉर्डर तक का लगभग 13 किलोमीटर का हिस्सा एनएचएआई को हैंड ओवर कर दिया गया है। अब इसका पूरा मेंटेनेंस का काम जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखेगी। फाइनली दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा ने दिल्ली वालों का दर्द समझा, खासतौर पे वेस्ट दिल्ली वालों का, और वो समझते भी क्यों नहीं, वह खुद वेस्ट दिल्ली से है। उनको पता है कि यहाँ के लोग कितनी नरकीय ज़िंदगी जीने को मजबूर हो गए थे पिछले 8-10 सालों से, और उनको समझना भी चाहिए, क्योंकि इसी रोहतक रोड पे उनके फादर साहेब सिंह वर्मा और दिल्ली के मुख्यमंत्री मतलब पूर्व मुख्यमंत्री लेट श्री साहेब सिंह वर्मा की समाधि है। इसी रोड पे, रोहतक रोड पे ही है, मुंडका के पास में। तो उनको तो ये करना ही था, या फिर ये रोड ठीक करते, लेकिन यदि ये रोड ठीक करते तो ये रोड रहती पीडब्ल्यूडी के अंडर में, और पीडब्ल्यूडी हमेशा रहती दिल्ली सरकार के अंडर में। और दिल्ली में सरकारें आती हैं जाती है, आती है जाती है, कल को फिर कोई और आएगा, फिर इस रोड की उपेक्षा होगी, इसलिए इसको परमानेंट एनएचएआई को दे दिया जाए, क्योंकि एनएचएआई को देने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी रहे इस रोड का मेंटेनेंस तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर से मेन कनेक्टेड मतलब हरियाणा को जोड़ने वाली एक मेन सड़क है ये। तो फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ यही थी कि भाई अब दिल्ली की स्पीड को थोड़ा सा मतलब जो ब्रेक लग गए थे अब वो दोबारा से दिल्ली अपने रिदम पे चलने को तैयार है। अब देखिए और क्या क्या मतलब नई गवर्नमेंट क्या क्या नए नए चीज़ें लेके आती है। यमुना को साफ़ करने का प्लान भी चल रहा है, प्लान क्या साफ़ करने का काम स्टार्ट भी हो चुका है। अब देखते हैं ये गवर्नमेंट कितनी जल्दी दिल्ली के रोड्स को ठीक करती है। बाकी रोड्स को ठीक करने का मास्टर प्लान भी बनाया जा चुका है और लगभग 700 ऐसे स्पॉट है जहां पे रोड्स को ठीक करने की ज़रूरत है, जो कि गवर्नमेंट अभी कर रही है। देखते हैं कब तक हो पाता है। फिलहाल एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी मेरी तरफ से, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।